आज के टाइम में हर किसी को एक ही बच्चा चाहिए, एक या मैक्सिमम दो, इससे ऊपर नहीं। पहले के ज़माने में कई सारे होते थे, लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक ही एवं है, एक ही खर्च निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ये सच बात है, जब महंगाई के दौर में अगर अच्छे से पढ़ाना लिखाना हो और अच्छी परवरिश देना हो तो एक से दो मैक्सिमम होता है। और ये अच्छी बात है, एक से दो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदारी वाली बात है। और उस एक या दो बच्चे के लिए लोग कितने मिन्नती करते हैं, एक नॉर्मल हो जाते हैं। जिनको बच्चे नहीं हो पाते लोग कितनी मिन्नती करते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, कौन सा जगह, दुनिया की कोई ऐसा कोना जहाँ से पता चले जो वहाँ जाने के बाद मनोकामना पूर्ण होती है तो वहाँ भी जाते हैं। और जैसे भी हो कोशिश करते हैं कि हमारे एक बच्चे हो। और जब बच्चे होते हैं तो खुशियों से झूम उठते हैं, पूरा परिवार, पूरी फैमिली, पूरा कुनबा, और अच्छे से पार्टी होती है, सब कुछ होता है। और कितनी खुशियाँ होती है जब घर में बच्चे आए हैं, कितनी तैयारियाँ होती हैं। हम भी बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, बच्चे से ही बड़े हुए हैं तो बच्चे हैं तो कल बड़े होंगे, ऐसे ही होता है। राजकोट की घटना है, एक बेटा होता है, माँ बाप होते हैं, उनके एक बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फैमिली, छोटा परिवार है, सब कुछ अच्छा चलते रहता है। सोसाइटी में रहते हैं लोग, एक अच्छी सोसाइटी में जहाँ पे दिखावा भी अच्छा होता है और अंदर क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं होता है। रियल क्या है, रील क्या है, ये किसी को पता नहीं होता। तो जब वो बच्चे थे, छोटे बच्चे, तो माँ बाप ने पाल पोस कर कितनी मेहनत करके उनको कभी कोई तकलीफ ना हो, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा भैया, मेरा सोनू, मेरा गोलू, प्यार से कितने सारे नाम देते हैं, जो मन में वो बोलते हैं। और माँ बाप दोनों को ये हमेशा रहता है कि बच्चों के छोटा सा खरोच ना आ जाए, गलती से गिर गया, ओहो मेरा बाबू। अगर तबीयत खराब हो गया तो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ते, हॉस्पिटल नहीं छोड़ते, ये कैसे भी करके मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, और ठीक करवाते हैं। अपनी पूरे दम लगा देते हैं, चाहे उनके लिए माँ बाप को गिरवी रखना पड़ जाए, उनके शरीर के जितने गहने होते हैं, पैसे होते हैं, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, लेकिन बच्चों को आँच आने नहीं देते हैं। वो अपने जीते जी तकलीफ होने नहीं देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा तकलीफ में रहे। तो जो बच्चे को इतने तकलीफ काट के और इतने बड़े किया, जवान किया, उसकी शादी हो जाती है। और वही बच्चा जब माँ बाप लास्ट स्टेज पे चले जाते हैं, जब वो एक फिर से बच्चा हो जाते हैं, 75 साल 80 साल के बाद माँ बाप भी एक बच्चों वाली एज में चले जाते हैं, जो उनको भी वही परवरिश चाहिए जो वो छोटे बच्चे को दिए थे और इस लायक बनाए थे, जो उनकी बुढ़ापे में कदम से कदम मिलाकर जितना हो सके उतने वो कोशिश करेंगे कि माँ बाप को तकलीफ ना हो।
माँ बाप को चाहिए क्या, 2 वक्त की रोटी, और कोई दुख बीमारी है तो उसको इलाज चाहिए। जब छोटे बच्चे थे तो बीमार पड़े, सब कुछ हुआ, गोद में पोटी कर दिया, पेशाब कर दिया, तो उस समय माँ बाप तो ये नहीं कहता कि चलो पोटी कर दिया, पेशाब को इसको बाहर फेंक दो, ऐसा करता ही नहीं, सपनों में भी नहीं सोचता। वो कहते हैं कि चलो मेरा बाबू खाने के थाली में भी सुसु कर दे, तो भी नहीं डांटते, बोले कोई नहीं मेरे बेटा, और प्यार से बिहेव करते हैं। तो जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों का बिहेव बहुत खराब हो जाता है। सबका नहीं, कुछ लोग हैं जिनको वो भारी लगने लगते हैं, और ऐसा ही होता है। राजकोट की घटना है, यह है 2018 की घटना। एक फैमिली होती है, माँ, बेटा, बहू सब होते हैं। माँ अक्सर बीमार रहती है और धीरे धीरे उनकी जो शरीर की हालत है बहुत ज़्यादा बिगड़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जो उठ के खड़ा भी नहीं हो सकते, चल फिर भी नहीं सकते। तो उनकी सारी प्रक्रिया जो होती है, पोटी जाना है, बाथरूम जाना है, जो भी है सब उनकी बेड पे होता है, और उसके लिए ऑप्शन नहीं होता है जो हम बाहर से रख देते हैं, सिस्टर रखते हैं या जो भी हो अवेलेबल होता है तो रखते हैं। लेकिन अगर बच्चे को करना पड़े सेवा, ये तो सेवा है, माँ बाप की सेवा, अगर बच्चे को सेवा करनी पड़े और उस सेवा करने के बजाय और सोचेंगे जब माँ बाप का अंत ही हो जाए, तो ऐसा बच्चा होना ना होना बरोबर है। ऐसा ही होता है जब माँ की तबीयत रेगुलर खराब रहती है और डॉक्टर से दिखा के आती है, धीरे धीरे सुधार होता है, लेकिन उतना सुधार नहीं हो पाता है और धीरे धीरे तबीयत ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है, जो वो खड़े होकर चल फिर भी नहीं सकती। इस स्थिति को देख के उनके लड़के को, बच्चे को, बेटे को, जो बड़ा बेटा है जिसकी शादी हो रखी है, बहू भी है, उसको माँ बाप की सेवा करने के बजाय उसके दिमाग में ये आता है कि चलो ना इसको रास्ते से ही हटा दें, और ऐसा ही करता है। एक दिन सोसाइटी में पता चलता है कि उनकी माँ छत से छलांग लगा के कूद गई। तहकीकात होती है, पुलिस आती है, और पुलिस को ये लगता है, और जैसे उसके बच्चे ने बताया कि मम्मी डिप्रेशन में थी और तबीयत ज़्यादा खराब था, इसलिए उसने छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली। और यही समझ के पुलिस भी अपनी फाइल बंद कर देती है। सब कुछ रफा दफा, किसी को कुछ पता नहीं। अब इधर दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल सुकून की, चैन की नींद ले रहे हैं कि अब कोई है नहीं परेशान करने वाला। 2 महीने बाद पुलिस के पास एक गुमनाम चिट्ठी आती है, और उस चिट्ठी के बिहेव पे पुलिस दोबारा फाइल ओपन करती है और दोबारा जांच के लिए पहुंचती है। अब वहां का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। सीसीटीवी कैमरा में क्लियर होता है जो अपनी माँ को लिफ्ट से छत पे लेके जाता है। अब पुलिस छानबीन करती है और उससे पूछती है कि तुम माँ को छत पे लेके क्यों गए थे? तो वो बताता है जो माँ को पूजा करना था इसलिए छत पे लेके गए थे।
मतलब वो गुमराह करके कैसे भी पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस भी बहुत तरीका अपनाता है, सख्ती करता है, लेकिन वो जल्दी नहीं बताता। फिर पुलिस उसको बैठा के बहुत सख्ती से पूछता है, जो तुम्हारी माँ चल नहीं सकती थी, बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकती थी, व्हील चेयर पे चलती थी, तो 2.5 फुट की रेलिंग वो कैसे पार कर गया। इस सवाल में आके वो फंस जाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है। क्विक पुलिस समझ जाती है यहीं पे झोल है और उसको बिल्कुल सख्ती से पूछती है। फिर वो टूट जाता है और सारी बात बताता है। जो माँ की तबीयत खराब रहती थी उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान था और इसी परेशानी से बचने के लिए माँ की उसने छत से धक्का दे दिया और माँ खत्म हो गई। स्टोरी का द एंड हो गया। तो दोस्तों, जो माँ बाप पता नहीं कैसे किस कष्ट से बच्चे को बड़े किए हैं, बच्चे को पढ़ाई लिखाई पालन पोषण के लिए बहुत सारे चीज़ की जरूरत पड़ती है, उन्होंने कैसे कैसे कष्ट करके पूरा किए हैं और वो बच्चा ऐसे नालायक निकल जाए, तो ऐसा बच्चा होना या ना होना बरोबर है। मैं कहूँ ऐसा बच्चा तो होना ही नहीं चाहिए। बाकी आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।